हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका टाइप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ एसिड का। तो सबसे पहले टेस्ट। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है, यानी स्वाद में इसका खट्टा होता है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट। दूसरा है इस एक्शन ऑन लिथमस पेपर। तो देखिए, जब एसिड को हम लिथमस पेपर में डालते हैं तो ब्लू लिथमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि एसिड जो है वो ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इसका तीसरा फिजिकल स्टेट। तो देखिए, ज़्यादातर जो एसिड होता है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे बोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये दो ऐसे एसिड हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, ज़्यादातर एसिड जो है वो पानी में घुल जाता है, यानी एसिड जो होता है वो पानी में सॉल्यूबल होता है। अगला है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो जितने भी एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। कहने का मतलब कि अगर एक्वस फॉर्म में इसको हम डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा, यानी कि जो एसिड है उसको हम पानी में डालेंगे तो सीधे हाइड्रोजन प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन जो है डिसोसिएट करेगा। यानी कि जब कोई भी एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो उससे हाइड्रोजन प्लस आयन मिलेगा हमको। और लास्ट है एसिड जो होता है वो क्रोजिव नेचर का होता है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हाईली क्रोजिव होता है। इतना ज़्यादा क्रोजिव होता है कि वो स्किन, पेपर और क्लॉथेज वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसीलिए डेट इज़ वाई दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। इसी कारण से इसको मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता, जबकि इसको ग्लास या फिर सेरामिक कंटेनर में रखा जाता है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और मेटल में रखने पे मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है। इस कारण से इसको मेटल में ना रख करके हम ग्लास या फिर सेरामिक कंटेनर जैसे वस्तुओं में रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा एसिड का। अब है एसिड का टाइप क्लासिफिकेशन। तो देखिए, एसिड को अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पहला सोर्स के बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन सोर्स। तो सोर्स के आधार पे एसिड दो तरह का होता है, जिसमें पहला है ऑर्गेनिक एसिड। तो दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड। नेचुरल में पाया जाने वाला एसिड है और जनरली प्लांट या एनिमल से मिलता है। तो वह एसिड जो प्लांट या एनिमल से मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक एसिड होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल में हो गया सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में मिलता है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में मिलता है, और टर्टेरिक एसिड जो टेमेरिंड में मिलता है। तो ये सभी एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और जनरली जो है ना अर्थ के मिनरल में पाया जाता है। अर्थ के अंदर से जो मिनरल निकालते हैं उसमें ये सभी एसिड मिनरल एसिड पाया जाता है। और ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाईली क्रोजिव होता है, माने इससे कपड़ा वगैरह या फिर स्किन वगैरह डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गया मिनरल एसिड। इसके बाद है स्ट्रेंथ के आधार पे। तो स्ट्रेंथ के आधार पे देखिए दो तरह का एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। अब देखिए, जिसको हम पानी में डालते हैं तो अगर उसका आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका आयन पार्शियली डिसोसिएट होता है यानी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो वो होता है वीक एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। और वही वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो पार्शियली डिसोसिएट होता है, और इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है। मतलब इसमें पूरा आयन डिसोसिएट नहीं होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पूरा आयन डिसोसिएट हो जाता है। अब है तीसरा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि वाटर का मात्रा कम होता है और एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है। एसिड का मात्रा ज़्यादा, वाटर का मात्रा कम, तो ये हो गया कंसनट्रेटेड एसिड। और वही डाइल्यूट एसिड, तो जिसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा, ठीक है, और एसिड का मात्रा कम और वाटर का मात्रा ज़्यादा, तो वो होता है डाइल्यूट एसिड। तो इसमें क्या होता है, एसिड कम होता है और वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, तो हो गया डाइल्यूट एसिड। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी और टाइप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।